मंगल का दंगल वीकडेज में आपको डबल अडर देखने को मिलने वाला है। एक है ईडन गार्डन्स के खूबसूरत मैदान पे जहां पे केकेआर बनाम एलएसजी देखने को मिलेगा और फिर बाद में चंडीगढ़ में पंजाब बनाम सीएसके। पंजाब भी हारी पिछला मैच, सीएसके भी हारी पिछला मैच और यहाँ पे कोलकाता और लखनऊ जीत के साथ ये मैच खेलेगी। दोनों की कहानी ना जबरदस्त है, दोनों दो मैच जीते दो हारे। यहाँ से एक टीम जीतेगी और वो जीत के साथ मोमेंटम को बरकरार रख के आगे जाएगी, मतलब टॉप 4 में जगह पालेगी अभी फिलहाल के लिए। और वो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टीम हारेगी ना भाई उसको दोबारा से मोमेंटम लाना पड़ेगा। तो बहुत क्रूशियल मुकाबला केकेआर बनाम एलएसजी का। केकेआर लखनऊ को कंपैरिजन करेंगे ना ये मैच से पहले तो आपको लगेगा केकेआर थोड़ी ज्यादा पुख्ता स्थिति में। उसका रीजन ये है कि उनकी जो गेंदबाजी है, जो स्पिन जोड़ी है, दोनों ही अच्छे फॉर्म में, चाहे वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, साथ में जो तेज गेंदबाजी भी है वैभव अरोरा और हर्षित राणा। मुझे लगता है हर्षित राणा और वैभव अरोरा बहुत अंडररेटेड जाते हैं। खास करके मुझे तो इनस्विंग गेंदबाज वैसे भी पसंद है T20 क्रिकेट में, क्योंकि रूम नहीं मिलता ना। फिर वैभव अरोरा इनस्विंग करते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भी स्टंप से गेंद बाहर लेके जाते हैं और फिर वेरिएशन भी है। जरूर उनका चैलेंज बाद में आएगा आखिरी के 4-5 ओवर में, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं। हैदराबाद के सामने 3 विकेट निकाल लिया था दोनों ने मिला के और वहीं पे गेम को लगभग पकड़ लिया था। सो ये 4-5 लड़के फिर बाद में बल्लेबाजी देखेंगे तो वहां पे भी ना अब धीरे धीरे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। रिंकू सिंह का भी बल्ला चला, वेंकटेश अय्यर का भी वहां पे एक बहुत अच्छी पारी आई। मतलब वो जो मोमेंटम के साथ शिफ्ट भी किया लास्ट के 4 ओवर में पिछले मैच में, वो भी जबरदस्त था। मिडिल ओवर्स में बैटिंग करना मुझे हमेशा से लगता है वेंकटेश अय्यर ऊपर बल्लेबाजी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो रोल अच्छा निभाया था। फिर अजिंक्य रहाणे वहां पे ऊपर जब बल्लेबाजी कर रहे तो वो अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण चल गए तो फिर ज्यादा बेहतर टीम और नजर आएगी केकेआर, लेकिन उनका अंदाज भी आक्रामक है। रसल अभी सोए हुए हैं, अगर वो जाग गए ना भाई तो और ज्यादा खतरनाक होंगे। लेकिन वहीं पे एलएसजी की बात करें ओवरऑल तो वहां पे ना कप्तान का बल्ला नहीं चला है। पूरी जो बैटिंग यूनिट है जिस तरह से रेगुलर चलनी चाहिए वैसी नहीं चली। माकरम का अभी पिछले मैच में बल्ला चला, उससे पहले एकदम खामोश था। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन पे पूरी तरह से जिम्मेदारी है बल्लेबाजी की रवि बिश्नोई। सबसे बड़ा चिंता का विषय रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि एक तो रिटेन प्लेयर होता है, मेन स्पिनर होता है, इकोनॉमी ऊपर जाती है, विकेटें नहीं मिलती है, दबाव ज्यादा आता है, तो फिर चिंता का विषय है। तो अगर मैन टू मैन मार्किंग करेंगे, अभी तो आकाशदीप आए ना, एक ही मैच खेले, तो चिंता लखनऊ के पास ज्यादा है बनिस्बत केकेआर के। लेकिन 1-2 प्लेयर चाहिए होते परफॉर्म करने वाले और मैच आपके हित में चला जाता है। सो मैच शुरू होने से पहले केकेआर थोड़े आगे, आइए और डिटेल में बात करते हैं। देखिए केकेआर के लिए मेन चीज क्या काम कर रही है कि उनका जो बैटिंग यूनिट है मेनली इंडियन कोर लेके आता है। उनकी गेंदबाजी में जो मेन ताकत है ना वो उनकी स्पिन गेंदबाजी है। तो पिच भी थोड़ी स्लो बनाने की कोशिश करते हैं। वहां पे स्पिन अगर अच्छी है तो स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज भी अगर आपकी टीम में हो तो आइडियली आपका काम आसान हो जाता है। और जनरली कहते हैं इंडियन ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं स्पिन के सामने। सो अभी तक वो मंत्रा उनके लिए काम आया है कि अजिंक्य रहाणे जब फास्ट बॉलिंग खेल के स्पिन को खेलते तो ज्यादा अच्छा खेलते। वेंकटेश अय्यर ने स्पिन के सामने अभी अच्छा खेला है। रिंकू सिंह है आपके इंडियन बल्लेबाज। तो ये जो कोर बन के उभर आ रहा है इनको फायदा दे रहा है। अब इसमें एंड्रे रसल उनका अगर बल्ला चल गया तो फिर केकेआर और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और देखिए फर्क क्या होता है ओवरसीज बल्लेबाज और इंडियन बल्लेबाजों में। अगर हम ये कहते हैं कि अजिंक्य रहाणे इतने पुख्ता बल्लेबाज भी नहीं है स्पिनर के सामने, उसके बावजूद जो उनके हैंड्स होते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ना वो स्पिन खेलने की आदत होती है, हाथ थोड़े से लूज होते हैं। ओवरसीज बल्लेबाज एकदम कड़क हाथ रख के बल्लेबाजी करते हैं। जैसे मिचेल मार्श का एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, उनके सामने आप स्पिनर लगा दीजिए पहले ही, उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पे खेलने का हमेशा से एक्सपीरियंस है, बचपन से वहीं पले बड़े। शॉर्ट बॉल ज्यादा आते हैं तो हाथ बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इस वजह से पुल फटक से मार देंगे और ऑन दी अप ड्राइव फटक से मार देंगे। लेकिन जो रिस्ट से मनूवर करना है, हाथ, शोल्डर, एल्बो, उसको लूज रखना है, वो आदत बचपन से इंडियन बल्लेबाजों को थी। तो केकेआर को उस चीज का फायदा हो रहा है, तो उसी को आगे लेके जाने की उनकी कोशिश रहेगी। एंड्रे रसल के एंट्री पॉइंट पे हर साल बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया एंट्री पॉइंट है ना वो 12 से 15 के बीच में है। मतलब 14 ओवर भी पकड़ लीजिए या 15, उससे नीचे नहीं, क्योंकि 12 से 15 के बीच में जब उनका एंट्री पॉइंट रहता है तो उनका औसत 27 का रहता है, स्ट्राइक रेट 185 का है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहता है। वहीं पे अगर 16 ओवर के बाद उनका एंट्री पॉइंट रहता है तो उनका स्ट्राइक रेट 175 का है, औसत 22 का है। तो ये ध्यान रखना होगा कोलकाता को कि एंड्रे रसल का एंट्री पॉइंट बहुत ज्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि अगर उनसे बेस्ट निकालना है ना थोड़ी ओवर्स तो देनी पड़ेगी उनको भी। तो चलिए केकेआर की प्लेइंग 12 पे एक बार नजर मार लेते हैं। मुझे लगता है कि कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मोइन अली खेले थे पिछला मैच, बॉलिंग तो उन्होंने की नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ना लखनऊ के पास भी तो 3 लेफ्ट हैंडर है ना, और इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। उनको अगर लाइन के साथ खेलना है तो खेल सकते हैं, चाहे वो निकोलस पूरन के सामने। और निकोलस पूरन के सामने अच्छा प्लान करना पड़ेगा केकेआर को, क्योंकि वो बहुत अच्छे फॉर्म में है।
तो उनके सामने एक ऑफ स्पिनर शुरुआत में लगा के आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ऑफ स्टंप वाली लाइन पे खेलते हैं। तो मोइन अली वो जो जगह है वो मुझे लगता है कि बना के रखना चाहिए। तो क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, इन दोनों पे नजर रहेगी। कोलकाता में सुनील नारायण का बल्ला अभी उस तरह से चला नहीं है और क्विंटन डिकॉक का फॉर्म भी ना ईडन गार्डन के पिच पे बिल्कुल भी नहीं है। आंकड़े एकदम खराब है, 10 के अंदर का औसत है। तो उनके ऊपर भी नजर रहेगी, उनका बल्ला थोड़ा चले। फिर बाद में आ जाएंगे अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है ये लड़का। अभी केकेआर का हाईएस्ट स्कोरर है अभी तक इस लीग में, इस सीजन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, जिम्मेदारी उठा रहा है, वो रिवर्स स्वीप भी लगा रहा है, स्पिन को अच्छा खेल रहा है, बीच में पारी चला रहा है। एक और बार उन पे निगाहें रहेगी। वेंकटेश अय्यर ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। रिंकू सिंह, इनका फॉर्म नजर आया है। आंद्रे रसेल, सोया हुआ शेर है, जगाओ मत इन्हें, स्पेशली अगर आप लखनऊ के फैन है। रमनदीप सिंह, हर्षित राणा और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, ठीक है। और साथ ही में आप मोइन अली की यहाँ पे जगह बना सकते हैं, क्योंकि देखिए मोइन अली ना वो बैटिंग में भी काम आ सकते हैं और जरूरत पड़ेगी उनकी, तो उसी के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है कोई बदलाव करना नहीं चाहिए, ये मेरे हिसाब से। आप बताइए आपको क्या लगता है। अब लखनऊ की बात करते हैं। देखिए लखनऊ में ना सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी। कप्तानी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं जो लड़के परफॉर्म नहीं करे, जैसे रवि बिश्नोई। याद है आपको कुलदीप यादव, उन्हें बैक किया था दिल्ली के लिए जब उससे पहले केकेआर में थे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ड्रॉप थे। तो ये लड़का बैक करता है बतौर कप्तान, अपने लड़के जो है उसे लगता है कि ये परफॉर्म कर सकते हैं, उसे बैक करता है, तो सारे पॉइंट्स उनको। लेकिन बैटिंग में 32 गेंदें खेले, 19 रन बनाए, 59 का स्ट्राइक रेट है। ये तो बहुत साधारण आंकड़े हैं। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई ना कि उनसे रन नहीं लग रहे। सब बात करें ओपन करो, ये चर्चा चलती रहेगी। अब लिबर्टी ऐसी दे रखी है लखनऊ ने कि भाई कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए, अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। क्या कर सकते हैं? एक तो हो गया प्रॉब्लम, अब सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है कि पूरा स्टंप कवर करके बल्लेबाजी करें। ऑफ स्टंप का गार्ड ले लीजिए अगर आप ऋषभ पंत है तो। क्या रहता है कि जो प्रिफर करता है ना बल्लेबाज कि लेग साइड पे ही ज्यादा खेलना है, अब लेग साइड पे ही ज्यादा खेलना है तो ऑफ स्टंप की गेंद भी शायद लेग साइड पे मार सकता है। तो अगर ऑफ स्टंप का ही गार्ड ले लेंगे, वहां पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आगे वाली लेंथ को एकदम बंधे हुए बल्ले से, जिसका मुंह बंद होता है, वो बल्ले से नहीं खेलना है, सीधे बल्ले से खेलना है, ताकि एलबीडब्ल्यू आप निगेट कर सके। पर लाइन आप कवर कर पाएंगे अगर ऑफ स्टंप का ही गार्ड लेके खेलेंगे, तो ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद भी आपको लेग साइड पे मिल सकती है। तो ये एक चीज कर सकते हैं, ये सोल्यूशन मुझे लगता है। अब ऋषभ पंत क्या सोल्यूशन लेके आते हैं ये देखना है। पूरन का बल्ला लखनऊ के लिए ना बड़ा जबरदस्त चला है। एक चीज है, केकेआर ना उनके सामने बहुत पुख्ता प्लानिंग कर सकती है, क्योंकि उनके पास ना वैसा असला मौजूद है। एक और बार लखनऊ के लिए जिम्मेदारी रहेगी कि पूरन ना आए और उसी अंदाज में, वही स्ट्राइक रेट से, वही औसत के साथ बल्लेबाजी करे और लखनऊ को मैच जीता है। लेकिन पूरन को ना संभालना पड़ेगा। एक तो वैभव अरोरा का चैलेंज संभालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैं गेम प्लान जब बनाता था तो यही गेम प्लान बनाता था निकोलस पूरन के सामने के फोर्थ स्टंप वाली लाइन डालनी है और गेंद वहीं से बाहर लेके जाना है, क्योंकि अगला पैर वो लाइन कवर नहीं करता और वो एंगल उनको तकलीफ में बिल्कुल कर सकता है, स्पेशली शुरुआत में। दूसरा, जो मैंने असले की बात की कि बहुत सारा असला मौजूद है केकेआर के लिए लखनऊ और पूरन के सामने। स्पिनर्स का विकल्प बहुत है, वरुण चक्रवर्ती भी आ सकते हैं, सुनील नारायण भी आ सकते हैं, और साथ ही में अगर कुछ नहीं तो मोइन अली का भी चैलेंज हो सकता है, वो गेंद को बाहर लेके जाना। सो बहुत एक्साइटिंग टाइम है, स्पेशली निकोलस पूरन और उनके फैन के लिए कि ये जो चैलेंज है सामने, क्योंकि दोपहर का भी मैच है ना, धूप भी आएगी पिच पे, तो स्पिन के लिए हल्की सी मदद होगी। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा टर्न हो तो ही दिक्कत हो, हल्की सी भी मदद हो तो भी वो चैलेंज सामने रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये बैटल में ना थोड़ा सा केकेआर का पल्ला भारी है, इसके बावजूद कि पूरन का ना फॉर्म कमाल का है। एक और चैलेंज है लखनऊ के लिए, उनका जो मेन गेंदबाज है रवि बिश्नोई, वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? 12 की इकोनॉमी है, विकेट नहीं मिल रही है। एक तो उन्होंने एक चीज स्टार्ट की है कि उनको लेग स्पिन डालना उन्होंने स्टार्ट किया है। एज अ बॉलर मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप फास्ट बॉलर हो, इन स्विंग आप डालते हो और नई गेंद आप सीखते हो आउट स्विंग डालना, तो आपके वो इन स्विंग में भी असर आता है। इसी वजह से आप देखेंगे उनकी गुगली को बहुत अच्छा पढ़ रहे बल्लेबाज। सो ये दिक्कत अभी फिलहाल आ रही है। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम रवि बिश्नोई को, अब इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? दोपहर का मुकाबला है, मुझे लगता है अगर पिच में मदद है तो वो कॉन्फिडेंस मिल सकता है। दूसरा, ऋषभ पंत क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे? उनको अभी फिलहाल 1 या 2 मैच के लिए अगर उनका कॉन्फिडेंस ऊपर लेके आना है तो ऐसे वक्त पे डलाए जहां पे थोड़ा सा उनको ब्रीदिंग स्पेस मिले, चाहे वो विकेट गिरी हो तो तुरंत डलाए, या अगर उनका फॉर्म बरकरार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो 4 ओवर एक साथ डला दिए। बहुत सारी चीजें यहाँ पे कप्तान कर सकता है टैक्टिकली, जो बिश्नोई के कॉन्फिडेंस को ऊपर लाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आ सकते हैं। क्योंकि फील्डिंग कमाल की करते हैं, चिगरे से बॉल डालते हैं और नई नई चीजें अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
सिर्फ एक ही चीज, रवि बिश्नोई को बहुत ज्यादा भी वेरिएशन पे नहीं जाना है। अगर हल्की पिच में मदद है तो पिच वैसे ही मदद कर देगी। तो एक छोटा सा पॉइंट मेरे तरफ से रवि बिश्नोई के लिए। देखिए प्लेइंग 12 वही होना चाहिए जो पिछले मैच में मुंबई के सामने जीता था। एडन मार्करम रन बनाए, फॉर्म में आए वापस। मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, ये 8 नंबर तक आपको बल्लेबाजी मिल जाती है। दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई, आवेश खान और फिर आपके पास इंपैक्ट में आकाशदीप का ऑप्शन है। 2 प्लेयर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, एक्चुअली 3 प्लेयर। एक तो प्रिंस यादव। देखिए प्रिंस यादव ना, वो कहेंगे मैंने तो अच्छा किया था स्पेशली सनराइज हैदराबाद के बाद, और फिर मुझे मौका नहीं मिल रहा है। टफ है, आईपीएल खेलना इतना आसान है नहीं, लेकिन मेंटली मुझे लगता है उन्हें स्विच ऑन रहने की जरूरत है, क्योंकि इंजरीज कभी भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन में कभी भी आपकी जगह बन सकती है, क्योंकि इनके पास स्लो रन बहुत अच्छा है। तो मैं उनको अच्छा रेट करता हूं। अभी बहुत यंग है, लेकिन उन पे भी निगाहें रहेगी। एम सिद्धार्थ, लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि अगर दोपहर का मुकाबला है तो लखनऊ ना इनके बारे में सोच सकती है कि किस तरह से कोलकाता ये पिच देना चाहती है लखनऊ को, क्योंकि कोलकाता ये भी सोचेगी ना कि बिश्नोई है सामने, दिग्वेश राठी है सामने, और अगर स्लो पिच दी तो फिर गेम में आ सकते हैं एम सिद्धार्थ भी। तो पिच कैसे देते उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एम सिद्धार्थ के बारे में भी सोचेंगे। हिम्मत सिंह करके लड़का जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, खैर अभी तो जगह फिलहाल नहीं है, लेकिन आगे जाके उस लड़के की भी जगह बन सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस जब मैच हुई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, दोनों मैच में रन बनाए थे, एक में 70 भी बनाया था, तो उस पर भी निगाहें रही। तो ये तो हो गई पूरी मैच की बात। मुझे लगता है कोलकाता का पल्ला भारी है। अगर आप देखेंगे अपने घर में खेल रहे, फॉर्म भी ज्यादा लड़के बेहतर फॉर्म में है, लेकिन लखनऊ को भी कम आंक नहीं सकते। मैं कोलकाता के साथ जाऊंगा। केमुनाचो, आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? सीधा चलते हैं दूसरे गेम की तरफ, पंजाब में जो होने वाला है सीएसके बनाम पंजाब। सीएसके पे नजर डालेंगे पहले। मुश्किलात है, बहुत ज्यादा मुश्किलात, और यहाँ पे ना इस सीजन 3 मैच हारे हैं, जिसमें 2 मैच हारे चेन्नई में। मुश्किलात है, 8 साल से तो 180 का स्कोर चेज नहीं किया है, और यहाँ पे भी अगर देखेंगे 3 मैच जो हारे उसमें चेज में तीनों बार धोनी वहां पे मौजूद थे, तो उनके होने के बावजूद भी वो रन चेज हो नहीं रहे। बल्लेबाजी नहीं चल रही है, गेंदबाजी में बहुत ज्यादा मुश्किलात है, और साथ ही में आप देखेंगे कि टीम में बदलाव लगातार कर रही है चेन्नई, जो उनका किरदार है नहीं। अभी तक 17 प्लेयर खेल चुके हैं इनकी जो प्लेइंग 12 में। तो ये ऐसी टीम हुआ करती थी कि पूरा सीजन निकल जाता था, कई बार 15 खिलाड़ी से ज्यादा खेलते ही नहीं थे अनलेस इंजरी होती थी। तो बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है चेन्नई को। देखिए सबको पता है सीएसके की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, इसी वजह से कॉनवे को लेकर आया। मैं कॉनवे के खिलाने की बात कर रहा था, लेकिन उसके साथ एक और बात कर रहा था कि ये जो स्ट्रगल है उसको ठीक करने का एक तरीका क्या हो सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे, जो उनकी पुरानी जोड़ी थी, उसको वापस लाया जाए, रचिन रविंद्रा को नीचे लाया जाए। एक और चीज कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि अगर आप देखेंगे रविंद्र जडेजा कि बहुत ज्यादा पावरफुल खिलाड़ी तो नहीं है ना, वो इक्का दुक्का निकाल सकते हैं, चौके भी मार सकते हैं, छक्के भी जब जरूरत पड़ती है तो मार सकते हैं। ऐसा नहीं मैच नहीं जीता है पहले, लेकिन उनको आप मैक्सिमाइज करिए उनकी बल्लेबाजी का, बीच में लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करवाइए। और फिर शिवम दुबे थोड़ा सा अगर एंटी प्लॉइंट डिले होगा 10, 11, 12 ओवर के बाद, शायद उनका फॉर्म वापस आ जाए, क्योंकि उनके फॉर्म पे पूरी इनकी जो बल्लेबाजी है निर्भर करती है। अच्छी बात है कि विजय शंकर ने पिछले मैच में रन बनाए, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा। तो जडेजा और विजय शंकर को बीच में ज्यादा ओवर्स खिलाइए, और फिर शिवम दुबे को उस तरह से खिलाइए कि वो स्पिन के सामने भी खेले और थोड़ा एंट्री पॉइंट डिले हो जाए वहां पे। ये चीज कर सकती है सीएसके, जिससे मुझे लगता है उनको फायदा हो सकता है। अब क्या करेगी सीएसके, ये देखना होगा। चलिए सीएसके की प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। मैं चाहूंगा कॉनवे और ऋतुराज ओपन करें, रचिन रविंद्रा को आप नंबर 3 पे लेके आए, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा की बैटिंग को ना मैक्सिमाइज करिए, थोड़ा ऊपर खिलाने की कोशिश करिए, ज्यादा ओवर्स दीजिए ताकि वो लंबी पारी खेल सके। सिंगल डबल बहुत भागते हैं, फिटनेस उनकी बहुत अच्छी है, वो फायदा कर सकती है सीएसके को। एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद। अब यहाँ पे ना मुकेश चौधरी खेले थे पिछली मैच, मैं अंशुल खम्बोज की फेवर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें बहुत दम है यार। मुकेश चौधरी ऐसा नहीं कि वो कुछ साल पहले खेले थे सीएसके के लिए, अच्छा नहीं किया था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। मुझे थोड़े ऑफ करने लगे, शायद पहला मैच है, सीएसके इतना जल्दी बदलाव करे नहीं करे मालूम नहीं, लेकिन अंशुल खम्बोज भाई अगर आप फिट हो तो मुझे लगता है सीएसके को उन्हें खिलाना चाहिए। खैर ये मेरी सोच है। खलील अहमद, मतीशा पथिराना और शिवम दुबे, तो ये मुझे लगता है कि प्लेइंग 12 है, जो वैसे पेपर पे तो बड़ी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन पेपर पे आप थोड़ी ना जीतते हो। अच्छी फॉर्म से और सही टाइम पे सही परफॉर्मेंस करने से टीम जीतती है। सीएसके को ये उम्मीद रहेगी कि बेहतर परफॉर्मेंस हो। पंजाब की बात करते हैं, और पंजाब की बात करेंगे तो फिर अभी नया पंजाबी मुंडा है जो सबका चहीता है, उनका कप्तान श्रेयस अय्यर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 मैच में 159 बना दिए, स्ट्राइक रेट लगभग 200 का, इसका मतलब फुल फॉर्म में है, और 2 इनिंग जो खेले थे वो कमाल की खेले थे।
बहुत कुछ घड़ा है इनकी लाइफ में। पिछले 1 साल में अगर देखें, कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट में थे, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर आ गए, उससे पहले वर्ल्ड कप में अच्छा किया था, डोमेस्टिक मैच फिर वापसी करी उन्होंने और डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, अपनी टेक्निक पे काम किया। बल्ले को जिस तरह से पहले पकड़ते थे उसमें चेंज किया, बल्ला अब थोड़ा बाहर से आ रहा है, शॉर्ट बॉल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और मुझे यकीन था, मैंने बहुत पहले उनसे बात भी की थी और मेरा ये मानना भी था कि मुंबई में रहने वाला लड़का ना अगर शॉर्ट बॉल पे ठीक से प्रैक्टिस करे, शॉर्ट बॉल ठीक कर सकता है। अभी तक उन्होंने वो काम करके दिखाया है। और जब आप रेगुलर क्रिकेट खेलते भी हो ना, जब डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा बात करता हूँ ना, तो आपके लिए फायदा होता है, वो साफ साफ बेनिफिट नजर आ रहा है श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी में और वो कॉन्फिडेंट कप्तान भी है। तो यहाँ पे एक और बार उन पे जिम्मेदारी रहेगी अच्छी कप्तानी और बल्लेबाजी करने की। नेहल वडेरा की भी बात होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी, 2 अच्छी पारी खेले अभी तक, एक जीत वाली पारी खेले और एक में हार में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन अच्छे नजर आए। स्पिन को अच्छा खेल रहे, फास्ट बॉलर अच्छा खेल रहे हैं और जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं अभी आईपीएल में, उसमें लग रहा है कि बहुत एक्साइटिंग टैलेंट उभर के आएगा। इसका नाम रहेगा ऊपर जब 4-5 लड़के एंड ऑफ द सीजन बात करेंगे। अगर पंजाब का सीजन इसी तरह से अच्छा चलता रहा जिस तरह से शुरुआत हुई है, तो इसका नाम रहेगा वो फहरिस्त में। टैलेंटेड खिलाड़ी है, डोमेस्टिक में रन बनाता है, यहाँ पे रन बना रहा है, तो एक और बार उस पर नजर रहेगी। सीएसके की स्पिन के सामने, खास करके नूर के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करता है ये देखना होगा। एक चिंता का विषय है पंजाब के लिए। बहुत सारी अच्छी चीजें जारी है, लेकिन चहल को अभी जिस तरह से उम्मीद है टीम को और उनको खुद को उस तरह से प्रदर्शन किया है नहीं। देखिए, एक तो बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, मतलब बेबाक गेंदबाजी करते हैं, बिना डरे गेंदबाजी करते हैं, हमेशा विकेट के बारे में सोचते हैं। कई बार मुझे हमेशा ये लगा कि क्या वो बेबाक गेंदबाजी में वो नॉर्मल लाइन और लेंथ का पीछा करना क्या ज्यादा बेहतर है? नहीं, कई बार, हमेशा नहीं। क्या उसके बारे में अभी चहल सोच सकते, क्योंकि उस तरह से अभी तक प्रदर्शन हुआ नहीं है। लेकिन वो पूरन के सामने अच्छी विकेट निकाली थी, उसके अलावा वैसा कोई प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। तो उन पे निगाह रहेगी कि वो किस तरह से वापसी करते हैं। उम्मीद यही रहेगी कि वो करे, क्योंकि पंजाब को उनके परफॉर्मेंस की जरूरत बेहद पड़ने वाली है। प्लेइंग 12 की बात करते हैं, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह। मैंने प्रियांश आर्या के बारे में पहले भी बोला था कि यार वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं आगे जाके, खास करके दोनों ओपनर। ये डिपेंड करेगा कि पंजाब कितना आगे जाएगा। प्रियांश आर्या को बाकी टीम अब धीरे धीरे पकड़ रही है स्पिन के खिलाफ। स्पिन का अगर आप उससे ही शुरुआत कर देंगे तो दिक्कत आ सकती है, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। प्रभसिमरन सिंह अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, श्रेयस अय्यर कमाल के फॉर्म में है, शशांक सिंह है, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल। देखिए, ये 2 ओवरसीज बल्लेबाज है जिनका बल्ला अभी चलानी है, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि बल्ला चला है श्रेयस अय्यर का, बल्ला चला है प्रभसिमरन सिंह का, बल्ला चला है नेहल वडेरा का। अब फिर नाम आ जाता है श्रेयांश शेरगे। एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, वो अभी मौका मिला था उनको बल्लेबाजी करने का, आखिर में आए, प्रेशर में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें मौके और देने चाहिए। मुझे लगता है टैलेंट है उनमें, जितना ज्यादा मौका मिलेगा उतना ज्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है श्रेयस अय्यर, क्योंकि वो भी मुंबई के, ये भी मुंबई के, तो बैक थोड़ा करेंगे, क्योंकि प्लेयर जानता है, कप्तान जानता है उस प्लेयर को कि ये क्या कर सकता है। फिर बात आती है मार्को यानसन, लॉगी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और नेहल वडेरा। देखिए, बाहर खिलाड़ी है उनके पास, ये तो 12 हो गए। व्याशक विजय कुमार है उनके पास ओवरसीज खिलाड़ियों में भी ऑप्शन है, अजमतुल्लाह उमरजाई है, जॉस इंग्लिश मुझे अच्छे खिलाड़ी नजर आते हैं। इंडियन फास्ट बॉलर में कुलदीप सैन भी आपके पास है, यश ठाकुर भी हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है। और ब्रार बाजी जो रेगुलर खेला करते थे पिछले कुछ साल से पंजाब के लिए, उनको अभी जगह नहीं मिल रही है, तो पिच पे डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अभी एक मैच हारने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक करने के लिए जरूरत है नहीं मुझे पंजाब की। पंजाब और सीएसके में दोनों ही मेरी टीम रही है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा पंजाब को सपोर्ट करूंगा, हारे जीते, क्वालिफाई करे नहीं करे। तो पंजाब ये वाला मैच और पहले मैच में मैंने बोला है केकेआर। आप लोगों को क्या लगता है कि ये डबल हेडर में वो दोनों टीमें कौन होगी जो दोपहर का और शाम का मुकाबला जीतेगी?